जैसे दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि आज हम आपको डिस्प्ले पर चित्र कैसे नहीं आता, ये क्यों नहीं आता, आज उसका यूनिवर्सल ट्रिक हम आपको देंगे। चाहे वो यूनिवर्सल का हो, चाहे एंड्रॉयड फ़ोन का हो, चाहे कीपैड फ़ोन का हो, चाहे मल्टीमीडिया फ़ोन का हो, यानी किसी भी हैंडसेट की अगर डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है तो उसे हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में कनेक्टर वाला डिस्प्ले होता है, यानी डिस्प्ले यहाँ पे कनेक्टर के अनुसार लगता है। जैसे इसमें काफ़ी पिनें होती हैं मित्रों, जिसमें ऊपर भी पिनें होती हैं, नीचे भी पिनें होती हैं। दोस्तों इसे हम बोलते हैं डिस्प्ले कनेक्टर। और यदि मैं बात करूं सादा मोबाइल के, तो सादा मोबाइल में प्रिंटेड डिस्प्ले होता है जिसपे हम सोल्ड करते हैं, वो इस तरह से होते हैं। यानी 24 प्रिंट की भी होती है, 20 प्रिंट की भी होती है, 15 प्रिंट की भी होती है, 14 की भी होती है या 37 की भी होती है। तो कोई भी या तो कनेक्टर का हो या फिर डिस्प्ले आपका, ये आपका जो डिस्प्ले प्रिंट है, या प्रिंट हो या कनेक्टर हो, तो अगर हमें सबसे पहले डिस्प्ले हमारा वाइट आ रही है, उसमें चित्र नहीं आ रहा है, और यदि हमारा कनेक्टर वाला है, तो दोस्तों इसे पहले आप एसीटोन से या पेट्रोल से इसे अच्छी तरह से ब्रश के माध्यम से साफ़ करेंगे। उसके बाद भी चित्र नहीं आ रहा है, वाइट ही आ रही है, तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरह से लाइन जाती हुई दिखाई देती होगी, लाइन इस तरह से, यानी इस तरह से लाइन होती है, और यहाँ पे कोई पार्ट्स लगा होता है, चाहे आपका कैपेसिटर हो, चाहे यहाँ पे रेजिस्टेंस हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो, या यहाँ पे रेजिस्टेंस हो। यानी इस प्रकार से हमारे कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं, तो वो कंपोनेंट किस प्रकार से हमारा वर्क करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कि अगर लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है, आपने इसे साफ़ कर लिया, आप क्या करेंगे, इसमें वाइट पेस्ट के माध्यम से इसे रिसोल्ड करें। रिसोल्ड का मतलब होता है दोस्तों आयरन के माध्यम से इसे साफ़ करते हैं, इस प्रकार से साफ़ कर लेते हैं। यदि ये साफ़ करने के बाद भी अगर आपको चित्र नहीं आ रहा है तो ये कनेक्शन हम चेक करते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ से ये कनेक्शन इस तरह से आ रहा है और ये सिरा दोस्तों माइनस होता है क्योंकि कैपेसिटर है, और यहाँ से मीटर के माध्यम से आपने चेक किया और ये क्वांटिटी की आवाज़ नहीं आई, तो समझ लीजिए आपका ये कनेक्शन टूटा हुआ है, इसे आप जम्फर दे दीजिए। जैसे ही आप इसे जम्फर देंगे तो आपके सारे कनेक्शन ये जुड़ गया। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे एक पार्ट्स लगा हुआ है या यहाँ पे एक पार्ट्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन आपके इस पर गया और यहाँ से इस तरह से इस पर गया। तो दोस्तों जैसे भी इस पर इस तरह से कनेक्शन आएगा और आपका मीटर द्वारा चेक करने पर सारी क्वांटिटी सही है, तो आपका 110% आपका डिस्प्ले सही होने पर चित्र आएगा। और यदि हम इसे ग्राफ के माध्यम से दोस्तों समझें, तो ग्राफ देखिए हमारा जो नक्शे में होता है वो भी इसमें होता है, इस पर लिखा होता है डिस्प्ले। दोस्तों डिस्प्ले यानी डिस्प्ले का कनेक्टर, यहाँ से काफ़ी सारी लाइनें जाती हैं जो अगर किसी कैपेसिटर के माध्यम से जाती हैं और फिर वो रेजिस्टेंस से जुड़ जाती हैं, और ये कॉइल भी लग सकता है, और इसमें जाती है फिर सीपीयू में, क्योंकि दोस्तों सारा कनेक्शन आपका सीपीयू में ही होता है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा कॉइल हो गया। उसी प्रकार से इनके माध्यम से भी सेम कंडीशन जाता है इस तरह से, यहाँ पे भी वही चीज़ जाती है। तो यहाँ पे भी हमारा रेजिस्टेंस हो गया, कॉइल हो गया, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी हमारा सेम चलता है, और यहाँ पे कॉइल भी पहले हो सकता है, और यहाँ से आपका ये रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ से इस डायग्राम के माध्यम से हम समझे तो ये हमारा क्या होगा, यदि कोई कनेक्शन टूट जाएगा, सपोज करिए हमारा ये कॉइल टूट गया, और यदि ये कॉइल टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है कनेक्टर से सीपीयू को कनेक्शन नहीं जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन ये टूट जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन नहीं आएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह से अगर हम जम्फर दे देंगे तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है, और सीपीयू से हमारी कनेक्टिविटी जुड़ जाती है, जिससे कि चित्र हमारा आना शुरू हो जाता है। उसी तरह दोस्तों डिस्प्ले अगर हमारे प्रिंटेड है, यानी प्रिंट वाले डिस्प्ले हैं जिस पर हम सोल्ड करते हैं, तो इनके भी लाइन अच्छी खासी इस तरह से जाती है, आपको दिखाई देगा, बिंदु बिंदु दिखाई देता है, यानी इस तरह से बिंदु बिंदु दिखाई देता है, ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। तो इस तरह से बिंदु बिंदु होते हैं। यहाँ पे भी डिस्प्ले के पार्ट्स होते हैं, या फिर क्या कोई अगर प्रिंट आपका गायब हो जाए, प्रिंट आपका डिस्प्ले निकालते समय प्रिंट उखड़ जाए, तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं, जम्फर के माध्यम से इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। और जैसे ही जम्फर के माध्यम से हम यहाँ जोड़ेंगे, यानी ये प्रिंटों को साफ़ करके, तब भी हमारे डिस्प्ले पर चित्र आ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि यदि आपका चाहे कोई फ़ोन हो, आप डिस्प्ले बदल दे रहे हैं फिर भी वाइट आ रहा है, फिर डिस्प्ले बदल रहे हैं फिर भी वाइट आ रहा है, तो आप CPU के चारों तरफ
जैसे दोस्तों हमारा होता है CPU होता है, इधर हमारा कोई बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं जिसको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं और कैपेसिटर भी कहते हैं। तो दोस्तों इनमें से यदि कोई एक कैपेसिटर या रेजिस्टेंस अर्थात ये वाले वो कंपोनेंट जो शॉर्ट हो जाएं, यानी ये वाला कैपेसिटर यदि माइनस हो जाएगा तो प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, और यदि ऐसा होता है तो आप डिस्प्ले कितना ही बदल दीजिए डिस्प्ले आपका वाइट ही आएगा। कुछ कंडीशन में दोस्तों यदि सारे डिस्प्ले बदलने के बाद भी हमारा चित्र नहीं आता है तो हम इनके सभी पार्ट्स को चेक करते हैं, यदि जो शॉर्ट होता है उसे रिमूव कर देते हैं या फिर एक्सचेंज कर देते हैं, उसे बदल देते हैं, तो डिस्प्ले पे 100% हमारा चित्र आ जाता है। लेकिन दोस्तों अगर सब कुछ सही है उसके बाद भी आपके मोबाइल में चित्र नहीं आ रहा है तो उसका सबसे आखिरी उपाय होता है सॉफ्टवेयर द्वारा फ्लैशिंग। होता क्या है, CPU सारे सिग्नल दे रही है, कनेक्टर ले रहा है, लेकिन वो बीच में करप्ट हो जा रही है, चलते चलते वो फ्लैश पूरी नहीं हो पा रही है, पूरी प्रक्रिया उसकी नहीं हो पा रही है। उस कंडीशन में हम अपने इस फ्लैशिंग के माध्यम से पुरानी फाइलें डिलीट करके जब हम नई फाइल उस पर डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें जो खराब फाइल थी वो करप्ट फाइल थी वो गायब हो जाती है और नई फाइलें आ जाती हैं और चित्र हमारा फर्स्ट क्लास आने लगता है। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने मोबाइल में किसी भी फ़ोन में या किसी के एंड्रॉयड फ़ोन में डिस्प्ले यदि वाइट आता है तो उसे हम चित्र ला सकते हैं। और दूसरी पॉइंट ये दोस्तों, यदि मान लीजिए हमारे पास कोई डिस्प्ले हो, सपोज करिए हमारे पास ये डिस्प्ले है और इसमें इस तरह का पत्ता लगा हुआ है जिसमें हमने सोल्ड करना है, और यहाँ पे आपका जो डिस्प्ले है यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं। ये आपका डायोड भी हो सकते हैं और जिसमें पिनों वाली होगी, ये हमारा कैपेसिटर हो जाएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो दोस्तों अगर डिस्प्ले के ऊपर भी लगे कंपोनेंट शॉर्ट हो जाएं तब भी हमारे मोबाइल में चित्र नहीं आता है, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले डिस्प्ले के ऊपर जो पार्ट्स लगे होते हैं उन्हें बदल देना चाहिए। यहाँ चेक करके यदि शॉर्ट है तो हटा दीजिए, यदि शॉर्ट नहीं है, किसी तरह से रीडिंग नहीं दे रहा है तो हमारा करप्ट हो गया, ख़राब हो गया, उसे हमें बदल देना चाहिए। चलिए दोस्तों मैं आपको इसे बाई बोर्ड पर प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको डायग्राम के माध्यम से बताया था कि किसी भी डिस्प्ले पर चित्र कैसे ला सकते हैं। देखिए हमारे पास दोस्तों एक हमारे पास फोल्डर है और ये PCB बोर्ड है और ये हमारा डिस्प्ले है। तो मैं इन्हें अलग अलग करके आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आपको चेक करने से कैसे इसके प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं फ़ोल्डर की बात करता हूँ। फ़ोल्डर पे मैं थोड़ा जूम कर दिखाऊँगा कि ये हमारा है डिस्प्ले कनेक्टर। तो दोस्तों ये द्वारा आप देख सकते हैं डिस्प्ले कनेक्टर है, इसमें काफ़ी सारे पिनें लगी हुई हैं, इधर भी और इधर भी। तो आपने बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार कि इस पर हम क्या करते हैं, वाइट पेस्ट लगाते हैं और ये ध्यान से देखते हैं कि इस पर कोई कालापन तो नहीं है, और यदि कालापन है तो इस पर हम जब वाइट पेस्ट लगाते हैं इधर भी तो इसे हम आयरन से इसे इस तरह से साफ़ करते हैं। जैसे इधर से हम आयरन साफ़ करते हैं वैसे ही इस द्वारा हम मोबाइल में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या चित्र आया या नहीं। ऐसे कंडीशन में दोस्तों 50% हमारे चित्र आ जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि चित्र हमारा ना आए तो यहाँ पे हमारा इस तरह से डिस्प्ले आपको यहाँ दिख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ये हमारी IC है और यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट हैं। यानी कंपोनेंट और IC को भी हमें चेक करना पड़ता है। यदि ये कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये शॉर्ट हो जाए, यहाँ देखिए आपको कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आपका डायोड लगा हुआ है, आपका डिस्प्ले IC है, अगर ये ख़राब हो जाए यानी ये शॉर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपकी डिस्प्ले IC शॉर्ट होगी। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे ऐसे फोल्डर जो फोल्डर टूटा हो लेकिन फोल्डर आपको चित्र आ रहा था उसमें से IC निकाल के इसे हम बदल सकते हैं, तो ये फोल्डर हमारा कामयाब हो जाता है। और यदि कोई कंपोनेंट टूट जाए तो इन कंपोनेंट को हम एक्सचेंज कर सकते हैं यानी बदल सकते हैं, या कोई शॉर्ट हो जाए तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अगर मैं कीपैड वाले फ़ोन की बात करूं तो मैं थोड़ा जूम करके आपको कीपैड फ़ोन में दिखाऊंगा कि ये हमारा दोस्तों कीपैड फ़ोन के डिस्प्ले है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे प्रिंट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी सारे प्रिंट है। इस प्रिंटों को पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, साफ़ करते हैं यानी आयरन से सोल्ड करते हैं। उसके बाद भी चित्र नहीं आता तो आप देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये आपके रेजिस्टेंस दो हैं, यहाँ पे आपका कैपेसिटर है, फिर कैपेसिटर है और यहाँ पे तमाम कैपेसिटर लगे हुए हैं। यदि दोस्तों इनमें से कोई भी कैपेसिटर या रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाए तो आपके मोबाइल में चित्र नहीं आएगा। तो हम क्या करें, या तो दूसरा डिस्प्ले डालें तो सॉल्यूशन हो जाए, और यदि डिस्प्ले दूसरा नहीं डालना चाहती है, हमारा 2D डिस्प्ले नहीं है, तो इस कंपोनेंट को आयरन के माध्यम से या मशीन के माध्यम से इसे हम बदल सकते हैं। जैसे ही बदलेंगे दोस्तों चित्र हमारा आ जाएगा। और यदि हम बोर्ड की बात करें दोस्तों तो मैं पहले सादे फ़ोन की बात कर रहा हूँ, जूम करके मैं आपको दिखाऊँगा कि ये हमारा दोस्तों डिस्प्ले का प्रिंट होता है।
ये डिस्प्ले जिसे हमारे प्रिंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको वाइट दिखाई दे रहा है। मैं आपको थोड़ा सा गहरा जूम करके दिखाऊंगा कि ये जो हमारा डिस्प्ले प्रिंट होता है, यहाँ पे बारीकी पॉइंट याद होते हैं। यदि ये बारीक पॉइंट का यहाँ से इसका कनेक्शन टूट जाए तो आपका डिस्प्ले चित्र नहीं आएगा। उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ से हल्का से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद यहाँ से सीधे से मीटर से चेक कर लेंगे। यदि यहाँ से इसकी टेस्टिंग टूटी होगी तो यहाँ से आवाज़ कंटिन्यूटी नहीं देगा, तो क्या करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पे जम्फर मारेंगे। और जम्फर मारने के बाद भी यदि इसमें चित्र नहीं आ रही दोस्तों, तो मैं थोड़ा बैक करके दिखाता हूँ आपको डिस्प्ले के प्रिंट के पार्ट्स कहाँ पे हैं। यानी किसी भी सेट के जो पार्ट्स होते हैं वो रेजिस्टेंस या कैपेसिटर होते हैं या क्वाल होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कैपेसिटर हैं। यानी ये जो रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर, यदि ये यहाँ से कनेक्शन वहाँ डिस्प्ले प्रिंट से कनेक्शन टूट जाए तब भी आपके मोबाइल में चित्र नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ से कनेक्शन लेके और डिस्प्ले प्रिंट यानी जो आपका ये प्रिंट है, इस कनेक्शन को हम चेक करेंगे मीटर से। यदि यहाँ से वहाँ तक का कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो दोस्तों यहाँ से एक जम्फर लेंगे और इसके जो डिस्प्ले का प्रिंट है हमारा यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जूम करूँगा थोड़ा सा, तो यहाँ से आप वहाँ पे प्रिंट आउट कर इसका प्रिंट का कनेक्शन चेक करके जम्फर दे देंगे। उसी प्रकार से दोस्तों यदि हम एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें, मैं आपको एंड्रॉयड फ़ोन को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देखिए डिस्प्ले कनेक्टर है और यहाँ पे इसके बहुत बारीक पिने हैं, इसके यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। आप थोड़ा जूम करके देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए कि ये पिने जो बहुत ही बारीक हैं, इसे हम क्या करते हैं, आयरन से वाइट पेस्ट लगाने के बाद हल्के हाथों से इसको हम इस तरह साफ़ करते हैं, यानी सोल्ड करते हैं। इधर भी करते हैं दोस्तों और इधर भी करते हैं। इसके बावजूद ये चित्र नहीं आता है और इस पर कार्बन जम गई है, तो इसे हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं, यानी मार्केट से नया लेके इसे हम डाल सकते हैं। और यदि कोई कनेक्शन टूटा हो दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे बिंदु आपको दिखाई दे रहा होगा, इस बिंदु से कनेक्शन भी चेक कर लेते हैं। यदि कनेक्शन टूटा होता है तो वो भी जम्फर देते हैं। उसी प्रकार से दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये हमारा रहा दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, यहाँ पे एक पार्ट्स भी लगा हुआ है और ये लाइन यहाँ पे जा रही है। तो इसमें भी वही सारे काम करेंगे। पहले वाइट पेस्ट लगा के इसे साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद यदि ये कनेक्शन टूटा हो तो उस कनेक्शन को हम जम्फर दे देंगे। यानी ये सारे प्रॉब्लम करने के बाद दोस्तों यदि चित्र ना आए तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सारे कनेक्शन हमारे सही हैं और डिस्प्ले भी हमारा सही काम तरह नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमें डिस्प्ले को बदल लेना चाहिए। यानी इस तरह से दोस्तों पहले हम सारे कंडीशन चेक करते हैं, तो जहाँ तक संभव होता है 90% तक आपका वही डिस्प्ले काम करने लगता है जो किसी कंडीशन में कार्बन आने की वजह से या कनेक्शन टूटने की वजह से चित्र आना बंद हो गया था। अगर ये दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आपका काफ़ी समय और काफ़ी पैसा बच जाता है, जिससे कि आपको नया डालने की आवश्यकता नहीं होती।